हेलो गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ एक और न्यू एपिसोड। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, होंग उस मॉन्स्टर को हरा देता है और अपने व्यूअर से कहता है आज के लिए स्ट्रीम इतना ही और कल स्ट्रीम में दोबारा करूंगा। उसके बाद होंग और चू वर्चुअल वर्ल्ड से डिस्पेयर होकर अपने रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रात हो चुकी होती है और होंग के घर से कोई चिल्लाते हुए उससे कहता है वो तो कमाल था होंग, तुमने कैसे किया। उसके बाद हम घर के अंदर का सीन देखते हैं। पैन को घुमाते हुए बोलती है तुम वो दो एक्स ऐसे घुमा रहे थे जैसे तुम्हारा जन्म इन्हीं के साथ हुआ है। चू पैन को इधर उधर करते हुए बोलती है और वैसे वो इतना बोल ही पाती तभी होंग चिल्लाते हुए बोलता है बस करो, तुम कुछ तोड़ दोगी, इसी वजह से तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर चू गुस्से में होंग की कॉलर पकड़ती है और उस पेन से उसको मारने वाली होती है। तभी वो रोते हुए बोलती है क्या बकवास कर रहे हो, मेरे पास बहुत डेटिंग एक्सपीरियंस है, समझे, मैं तो पूरे शहर की एक हॉट लड़की हूँ। गाइस, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, लड़की सब कुछ पाल ले पर गलत फहमी कभी ना पाले। पता नहीं भाई, पूरे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की। चलो भाई, कंटिन्यू करते अपनी मांग। होंग अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहते हैं श्योर मिस फेवर एलोन, ख्याली बॉयफ्रेंड को डेटिंग नहीं कहते, समझ गई। उसके बाद चू टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है वैसे गेम में तुमने ये सब कैसे किया, तुम तो एकदम प्रो गेमर लग रहे थे, वो भी एक स्टैंडर्ड पर। तभी होंग शॉक होते हुए बोलते हैं पता नहीं, बस मैंने ट्राई किया हो गया। तभी चू गुस्सा होकर बोलती है मुझे ऐसे टैलेंटेड लोगों से नफरत है जो ऐसी बातें बोलते हैं। तभी चू अपनी सांस छोड़ते हुए अपने मन में कहती है उसके अंदर बचपन से ही एथलीट का टैलेंट था, काश उस फ्यूचर बताने वाले के चक्कर में ना पड़ता। हमें थोड़ा होंग का पास्ट दिखाया जाता है। ये बुढ़िया होंग का पास्ट देखकर बोलती है ये लड़का एक दिन दुनिया को बचाएगा। ये सुनकर होंग के पेरेंट्स एकदम शॉक हो जाते हैं और दोनों लोग एक साथ मिल के बोलते हैं तुम्हारा मतलब हमारा बेटा। और होंग को देख ही सकते हैं उसके मुंह से तो लार ही टपक रही होती है। तभी चू कहती है मेरे माँ बाप ने उस झूठी भविष्यवाणी पे इतना विश्वास कर लिया था कि उन्होंने उसके कोच की बार बार रिक्वेस्ट मना कर दी। वो कोच चिल्लाते हुए कहता है मिस्टर ली, होंग के अंदर पढ़ाई का बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, उसे स्पोर्ट में भेजना चाहिए। होंग की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है इसे ले जाओ। तभी कोच कहता है ऐसा मत करो, तुम गलत कर रहे हो। तभी होंग के फादर कहते हैं ऐसा मत बोलो मेरे बेटे के बारे में, वो तो फ्यूचर में यूएन का सिक्योरिटी जनरल बनेगा। तभी चू बैकग्राउंड में कहती है अगर उन्होंने उस कोच की बात मानी होती तो होंग आज तक एक ओलंपिक मेडलिस्ट होता। तभी होंग अपने चेस्ट पे हाथ फिराते हुए बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। चू होंग का रिप्लाई नहीं देती और अपने मन में कहती है ये कि वो अभी भी उस बात का पछतावा कर रहे हैं। तभी चू अपनी सांस छोड़ते हुए होंग से कहती है छोड़ो भी, वैसे भी तुम बहुत अच्छे थे, तुम अपना खुद का स्ट्रीमिंग चैनल शुरू क्यों नहीं करते। गाइस, मुझे स्ट्रीमिंग चैनल से एक चीज बात याद आई है कि मैंने भी किक पर अपना स्ट्रीमिंग चैनल मतलब अकाउंट ओपन किया है। तो गाइस, जिसको भी वीडियो मतलब लाइव स्ट्रीम देखनी हो तो प्लीज फटाफट आ जाना और मैं आपको उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तभी होंग शॉक होते हुए बोलता है क्या मैं स्ट्रीमर। तभी चू होंग को फोन दिखाते हुए बोलती है तुमने देखा नहीं कि लोग तुम्हारे गेम पे कैसे रिएक्ट कर रहे थे, अगर तुम ऐसे ही खेलते रहे तो हमें बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे यकीन है सिर्फ तुम्हारे गेम प्ले से कि तुम पॉपुलर बन सकते हो। तभी होंग अपने मन में कहता है कि इतना मजा तो मैंने कभी भी नहीं महसूस किया, मैं रिग्रेशन से पहले 10 साल से भी ज्यादा जंग में बिता चुका हूँ, हर बैटल में दुश्मन को ना मार पाना मतलब मेरी मौत होनी है, लेकिन मैं रिकार्नेशन के बाद मैं सिर्फ कंट्रैक्शन साइड पर वर्किंग काम ही करता रहा। जिंदगी इतनी बोरिंग हो गई थी कि वो मुझे अंदर से खत्म कर रही थी, पर वर्चुअल रियलिटी में जो बैटल था वो बिल्कुल एकदम असली जैसा था। मानना पड़ेगा कि ये मेरी बोरिंग रूटीन से अच्छा ब्रेक था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पुराने दिन वापस याद आते हैं। तभी होंग अपनी सांस छोड़ते हुए अपनी मुट्ठी बंद करते हुए मोटिवेट होते हुए बोलता है हाँ वो काफी मजेदार था। तभी चू एक्साइटेड होते हुए बोलती है तो तुम ये कह रहे हो। अब हमें पता नहीं उसने क्या सुना। तभी होंग कहता है कि मुझे अपना कर्जा चुकाना है तो मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगा। तभी चू फोन दिखाकर चिल्लाते हुए बोलती है पागल हो गए हो क्या, तुम्हें इस वजह से स्ट्रीम शुरू कर देनी चाहिए। अगर तुम ब्लैक ओर्स के दिए गए मिशन के रिवॉर्ड भी गिनो, तुमने सिर्फ गेम खेल के आज के 3 मिलियन वॉन कमा लिए हैं। ये सुनकर तो होंग को एकदम शौक लग जाता है और वो कहता है क्या 3 मिलियन। तभी होंग अपने मन में कहता है इतना सब कुछ सिर्फ एक दिन में, तो मैं अपना सारा कर्जा
जल्दी चुकता कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं चू को, जो सोफे में बैठकर एकदम महारानी जैसे सेव खा रही होती है और बोलती है तो अच्छा वेवर करो, ठीक है, अब तुम्हारे पास कैप्सूल खरीदने के लिए पैसे हैं। तभी होंग चू के सामने झुककर फ्रूट की प्लेट को आगे करते हुए रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, नहीं मैम, अब तो आपके क्रेडिट कार्ड पर ही मेरी उम्मीद टिकी हुई है। तभी चू एक्साइटेड होते हुए बोलती है, हाँ ठीक है, आज मेरा मूड काफी अच्छा है तो मैं तुम्हारे कैप्सूल के पैसे दे दूंगी। ये सुनकर होंग एक बंदे की तरह नाचते हुए बोलता है, चू तुम इतनी औसम क्यों हो, तुम तो बिल्कुल कूल हो। तभी चू कहती, चलो ठीक है शुरू करते हैं। तभी चू अपने फोन से उस कैप्सूल को ऑर्डर कर पाती, तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है। तभी चू कहती है, मुझे एक मैसेज आया है। तभी चू उस मैसेज पे क्लिक करती है और उसे पढ़ती है। तभी वो चिल्ला के कहती है, होंग इसे देखो। तभी होंग हड़बड़ाते हुए बोलता है, क्या हुआ, क्या सारे कैप्सूल सोल्ड हो गए। तभी चू होंग को फोन की स्क्रीन दिखाते हुए बोलती है, अरे वो बात नहीं है, देखो ब्लैक ओर्स ने मुझे एक मैसेज भेजा है। तभी होंग उस मैसेज को देखकर बोलता है, ओ हाँ, वो ही बंदा है जिसने इट्स टू किल में हिडन रूट्स अनलॉक किए थे। तभी चू कहती है, हाँ वो एक फेमस स्ट्रीमर है, वो चाहता है कि तुम उसके साथ जुड़ जाओ। होंग शॉक होते हुए बोलता है, मैं उसके साथ जुड़ जाऊँ, क्या हो गया तुम्हें, मैं उसके साथ नहीं जुड़ूंगा। चू गुस्से में होंग के शोल्डर पे हाथ मारते हुए बोलती है, क्या नहीं, तुम्हें पता भी है वो कितना फेमस है, सिर्फ एक दिन उसके साथ खेल लो, तुम्हें बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। तभी होंग रोते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, चुप रहे, मैं एक कैप्सूल के लिए अपने आप को नहीं बेचूंगा। ये डील सुनकर थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन मुझे वो सब पसंद नहीं है। होंग अपने मुंह पे हाथ रखकर रोते हुए बोलता है, तुमने कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे कैसे बेच दिया, तुम कितनी बुरी हो। चू होंग का ये सब ड्रामा देखकर गुस्से से पीछे खड़े होकर अपने मन में कहती है, क्या मैं इसे मार दूं। फिर हमें अगले दिन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। तभी कोई बोलता है, इंस्टॉलेशन हो गया है, कैप्सूल अब रेडी हो चुका है। तभी चू कहती है, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हम देखते हैं होंग को, उसके मुंह में पिटाई हो चुकी होती है, उसकी आंख और गाल सूजे होते हैं और वो कहता है, अरे यार, उसे पहले बताना चाहिए था कि मुझे उसके साथ स्ट्रीम में जुड़ना था, कैप्सूल में नहीं। होंग फिर उठ के जाता है, फिर उस कैप्सूल को देखते हुए बोलता है, वैसे भी अब मुझे इसे सीरियस लेना चाहिए क्योंकि मैंने ही डिसाइड किया था कि मुझे यह करना है। होंग उस कैप्सूल में बैठते हुए अपने मन में कहता है, जिन ने मुझे कैप्सूल का फ्लैगशिप मॉडल 12 महीने की इंस्टॉलमेंट पर दिलवा दिया, ये कहकर कि स्ट्रीम के लिए मुझे बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए होंगे। आखिर में बिल 20 मिलियन बॉन्ड का आया। हम छोटे से एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते आए हैं, लेकिन उसके दिल में परिवार के लिए एक सॉफ्ट कवर है। फिक्र मत करो चू, मैं इस चीज से इतना पैसा कमाऊंगा कि मैं अपना कर्जा भी चुका दूंगा और मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आऊंगा। तभी होंग उस कैप्सूल को ऑन कर देता है। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो आता है, उसमें लिखा होता है, किसी गेम को सिलेक्ट करो। होंग अपने सामने बहुत सारे गेम को देखकर बोलता है, चलो देखते हैं इस बार गेम मोड में क्या ट्राई करते हैं। होंग गेम को स्लाइड करते हुए बोलता है, गेम मोड का यूज किसी ऐसे गेम टाइटल पे करना जहाँ प्लेयर के पास सुपर ह्यूमन जैसी पावर हो, वो फीलिंग दे सकते हैं जो इट्स टू किल पूरा डिलीवर नहीं कर पाए। होंग कोई गेम को देखकर बोलता है, वो काफी मजेदार लग रहा है, वह सारे अच्छे टाइटल कम से कम $200 के होंगे। होंग उस गेम को देखकर शॉक होते हुए बोलता है, मैं बिल्कुल ब्रोक हूँ तो मुझे कुछ सस्ता चाहिए। क्या ये वही पीवीपी अर्चिड फाइटर गेम नहीं है जो मैं बचपन में गेम खेला करता था। होंग एक्साइटेड होते हुए बोलता है, यह है अनलिमिटेड फाइट FD, मुझे तो पता भी नहीं था, इसका फुल डिवाइस वर्जन भी आ गया। होंग उस गेम के बारे में बताता है, अनलिमिटेड फाइट एक क्लासिक सुपर ह्यूमन फाइटिंग गेम है और सिर्फ ये $20 का है, मैं तो इसे पक्का लूंगा। तभी होंग उस गेम को परचेज कर लेता है। तभी एक सिस्टम विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है, तुमने अनलिमिटेड फाइटिंग गेम परचेज कर लिया है, अब गेम लॉबी ज्वाइन कर रहे हो। तभी होंग उस गेम में टेलीपोर्ट होने लगता है। एक और सिस्टम विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है, अपने कैरेक्टर के लिए अपना नाम चूज करो। तभी होंग एक्साइटेड होते हुए अपना पंच बनाते हुए बोलता है, मुझे लगा था कि मैं अपने पुराने अकाउंट को इसमें लिंक कर सकता हूँ, मैं अपना पुराना कैरेक्टर नेम यूज करूंगा, इज दैट इट। तभी सिस्टम विंडो में लिख के आता है, तुम्हारा निक नेम इज दैट इट सिलेक्ट हो गया है। होंग ये सुनकर कहता है, ठीक है चलो देखते हैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहते ही होंग एक पंच जमीन में मार देता है। फिर हमें उसका आफ्टर इफेक्ट दिखाया जाता है कि धरती पूरी जगह से सेटल हो गई होती है और उसका नाम होता है एक्सप्लोजिव पंच। उसका होंग बहुत सारे अटैक करता है और उसका नाम होता है कॉम्बैट अटैक। उसका होंग एक स्टैंस लेता है और अपने हाथों से एक स्लैश मार देता है, उसका नाम होता है बुल्फ स्लैश। उस स्लैश को मारने के बाद होंग खड़े होकर बोलता है,
क्या इतना ही कर सकते हैं इस गेम में? होंग अपने हाथ को देखते हुए कहता है, ये तो कुछ खास सुपर ह्यूमन जैसा लग ही नहीं रहा। मैं तो पहले इससे ज्यादा पावरफुल था, लेकिन ये गेम इंसानी हेड ऑन से आगे तो जाने का मौका तो देता है। शायद यही वो मैक्सिमम सेटिंग है जो ज्यादा लोग संभाल लेते हैं। अगर इसी तरह हुआ तो लोग कुछ देख ही नहीं पाएंगे। हम होंग के पीछे देख सकते हैं कि होंग के बुल्फ स्लैश की वजह से वो पिलर डैमेज हो गए होते हैं और वो रिपेयर हो रहे होते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं होंग की पावर पहले कितनी होगी। होंग दूसरी साइड देखकर बोलता है, अब मुझे लगता है कि मैं इस सेटिंग की आदत डाल चुका हूँ, तो अब अपोनेंट ढूंढने का टाइम आ गया है। तभी होंग कहता है, कंप्यूटर मुझे एक रैंक गेम ढूंढ के दो। तभी होंग के सामने एक कंप्यूटर मतलब मॉड आ जाता है और वो बोलता है, तुम अभी तक रिक्वेस्ट लेवल पे नहीं हो, इसीलिए तुम्हें रैंक गेम ज्वाइन नहीं करा सकते। तभी होंग कहते हैं, ओ मैं तो इस रूल को लगभग भूल ही गया था। चलो कोई बात नहीं, तो मुझे ओपन मैच ढूंढ के दो। तभी बॉट कहती है, तुम्हारे लिए ओपन मैच ढूंढा जा रहा है। तभी होंग कहता है, जब तक सिस्टम गेम ढूंढ रहा है तब तक मुझे कोई कैरेक्टर चूज कर लेना चाहिए जिससे मैं खेलूंगा। उसके बाद हमें किसी और की लाइव स्ट्रीम दिखाई जा रही थी जिसमें व्यूअर्स लाइव स्ट्रीम देखते हुए बोलते हैं, चलो शुरू करते हैं, जाओ प्रिंसेस और उसे मार दो। तभी हम देखते हैं शॉर्ट प्रिंसेस को जिसने एक बंदे को अटैक करके उसको जान से मार दिया होता है। तभी एक व्यूअर्स कहता है, सिर्फ एक ही हिट में हरा दिया। तभी हम देखते हैं शॉर्ट प्रिंसेस को जो एटीट्यूड में उस साइड मुंह करके खड़ी होती है और दूसरा प्लेयर हार कर धरती पे डला होता है। तभी एक सिस्टर विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है हेरन गेम जीत चुकी है। तभी हेरन एक प्यारा सा पोज मारते हुए बोलती है, ये मिशन कंप्लीट हो गया। तभी एक व्यूअर्स बोलता है, उसने इस बार 50,000 वॉन कमा लिए। तभी दूसरा व्यूअर्स बोलता है, आज तो इसका जबरदस्त गेम चल रहा है। तभी हमें होंग के बारे में कुछ बताया जाता है। शॉर्ट गर्ल होंग, जिसे सभी लोग शॉर्ट प्रिंसेस कहते हैं, एक गेम स्ट्रीमर जिसका स्ट्रॉन्ग फैन बेस है। हर स्ट्रीम में लगभग 2000 लोग देखते हैं और वो 1 साल से एक्टिव है। तभी एक व्यूअर्स कहते हैं, ये स्ट्रीमर कौन है और ये इतनी अच्छी क्यों है। तभी हेरन के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा होता है, प्रिंसेस के फैन ने 1000 वॉन डोनेट किए हैं। और व्यूवर कहता है, क्या तुम इस गेम में नई हो? सबको पता है ये कौन है। तभी और व्यूवर्स भी कमेंट करते हुए बोलते हैं, अनलिमिटेड फाइट इतना बड़ा गेम था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप तक होते थे। शॉर्ट गर्ल का निकनेम था द शॉर्ट प्रिंसेस और वो दुनिया की टॉप प्लेयर में से एक हुआ करती थी। इतने सारे लड़कों वाले गेम में वो एक रेयर हीरा है। ये सारी बात सुनकर शॉर्ट गर्ल ब्लश करते हुए बोलती है, अरे बस करो, क्या तुम लोग मुझे चाहने लगे हो? मैं तो पहले परफेक्शन गेमिंग से रिटायर हो चुकी हूँ, तो यह कोई बड़ी बात नहीं कि लोग मुझे नहीं जानते। वैसे भी आजकल ज्यादा लोग आयरन फिस्ट गेम खेलते हैं। तभी एक व्यूअर रिप्लाई देते हुए बोलता है, ये बात तो सच है, इसीलिए अब कोई यूके नहीं खेलता। तभी शॉर्ट प्रिंसेस कहती है, मैं भी आजकल कभी कभार लॉग इन करती हूँ, तो जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक ये गेम खेलते रहेंगे। तभी शॉर्ट प्रिंसेस कहती है, मॉड मेरे रैंक के आसपास के प्लेयर के साथ एक गेम ढूंढो। तभी मोड बोलती है, ओके रैंक मैच के लिए सर्च हो रहा है। मैच मिल गया, मिनिमम वेटिंग टाइम 9 मिनट। ये सुनकर शॉर्ट प्रिंसेस शॉक होते हुए बोलती है, क्या मिनिमम 9 मिनट? ये तो बहुत ज्यादा है, अगला मैच चेक करो, कुछ जल्दी मिल जाए तो। तभी मोड दूसरा गेम देखकर बोलता है, एस्टिमेटेड वेटिंग टाइम 12 मिनट। ये सुनकर शॉर्ट प्रिंसेस अपने सिर पे हाथ रखते हुए बोलती है, नहीं यार फिर स्ट्रीम बोरिंग हो जाएगी। तभी एक सिस्टर विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है, स्पाइडर गर्ल ने 1000 वॉन डोनेट किए हैं। तभी स्पाइडर गर्ल कहती है, एक ओपन लॉबी मिशन कैसा रहेगा? ये सुनकर शॉर्ट प्रिंसेस हंसते हुए बोलती है, मजा आएगा, वैसे भी क्वेस्ट में कुछ खास तो है ही नहीं। तभी स्पाइडर गर्ल 100,000 वॉन का मिशन रिक्वेस्ट भेजती है और कहती है, ओपन लॉबी में लगातार 5 बार जीतो। चलो शुरू करो और तुम्हारा टाइम है 11 मिनट 59 सेकेंड। ये सुनकर तो शॉर्ट प्रिंसेस हड़बड़ाते हुए बोलती है, ओपन लॉबी में 5 बार एक साथ जीतना, ये तो काफी टफ है, अरे यार थोड़ा तो रहम करो। तभी स्पाइडर गर्ल बोलती है, अब ओपन लॉबी में पुराने प्रो से भरा हुआ है, जबकि बाकी प्लेयर छोड़ के चले गए। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है, हाँ ये जंग अब सिर्फ प्रो के लिए बन गई है, जहाँ वो नोब को मजा चकाते हैं। पुराने प्लेयर ये बताते रहते हैं, नए प्लेयर का इंतजार करते रहते हैं, जैसे ही कोई आया तो तुरंत फंसा लेते हैं। तभी तीसरा व्यूअर्स बोलता है, लोल शॉर्ट प्रिंसेस को भी अगली बार सीख मिल गई थी, लेकिन वो तो बीटा वर्जन था। ये सारी बात सुनकर शॉर्ट प्रिंसेस गुस्सा होते हुए बोलती है, नहीं उस वक्त मैं अपना मैन कैरेक्टर यूज नहीं कर रही थी। तभी एक व्यूअर हंसते हुए बोलता है, हाँ और कोई बहाना बाकी है? गाइस सॉरी, मैंने मतलब आगे बीटा मतलब वर्जन समझा था, मैंने अभी तक आगे मांगा पढ़ी नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, तो मैंने अभी आगे रीड किया तो मुझे पता चला है बीटा एक बंदे का नाम है, तो मतलब थोड़ा कंफ्यूज मत होना। तभी शॉर्ट प्रिंसेस खिंचा के बोलती है, बीटा गो तो अपना मैन कैरेक्टर यूज कर रहा था, तो मैं भी अपना मैन कैरेक्टर यूज करूंगी अब। तभी एक सिस्टर विंडो ओपन होती है, उस पर लिखा होता है, द शिखर ऑफ एनलाइटमेंट। उसके बाद शॉर्ट प्रिंसेस कहती है, चेंज। उसके बाद उनका अवतार चेंज हो जाता है, मतलब कैरेक्टर चेंज हो जाता है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस हंसते हुए कहती हैं, मैं अपना अल्ट्रा कैरेक्टर यूज
यूज करूंगी सबको धूल चटाने के लिए। मॉड एक ओपन गेम बनाओ और उसका नाम रखो 1 vs 1 डुअल ओनली फॉर सुपर न्यूबी। तभी बॉट कहता है नेम सेव हो चुका है, ओपन मैच क्रिएट किया जा रहा है। तभी एक व्यूअर बोलता है लोल प्रो हमेशा ऐसे ही नाम रखते हैं अपने गेम का, चलो अब टाइम आ गया है प्रो को देखने का जो न्यूबी को सिखा के बताता है। तभी सिस्टम विंडो में लिख के आता है ओपन मैच सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तभी हमें गेम का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर आसपास बहुत सारा लावा होता है और बीच में एक चट्टान होती है जिसके ऊपर 2 आदमी लोग खड़े होते हैं। एक साइड होती है शॉर्ट प्रिंसेस, दूसरी साइड पता नहीं कौन होता है। तभी वही व्यूअर्स बोलता है और लोग आ गए क्लासिक वोल्केनो मैप पर, अब बताओ अपोनेंट कौन है। तभी हम उनको एक अपोनेंट दिखाया जाता है। तभी एक व्यूअर अपोनेंट को देखकर बोलता है यह तो होंग द मार्शल आर्ट है, उसके हाथ से निकलती हुई ब्लैक फ्लेम देख रहे हो, बिल्कुल डेडली लग रही है। दूसरा व्यूअर बोलता है उसका स्टेंस देख के ऐसा लग रहा है प्लेटिनम लेवल का बंदा है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस हॉकिन को देखकर अपने मन में कहती हैं हॉकिन इजी टू लर्न है और उसके मूव आसानी से ट्रैक हो जाते हैं। तभी शॉर्ट प्रिंसेस थोड़ा नर्वस होते हुए अपने मन में कहती है वो अनलिमिटेड फाइट का टॉप 3 मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर में से एक है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और कंट्रोल करना भी बहुत इजी होता है। तभी यॉक अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता है और शॉर्ट प्रिंसेस के ऊपर आ जाता है अपने हाथ में ब्लैक फ्लेम लेके पंच मारने के लिए। शॉर्ट प्रिंसेस उसी जगह खड़ी रह के अपने मन में कहती है वह अपनी स्पीड का यूज करके आगे बढ़ता है और एनर्जी को एक जोर सा ब्लास्ट देता है। यॉक का अटैक धरती पे लगता है जिससे धरती भी शैटर हो जाती है। शॉर्ट प्रिंसेस उसके अटैक को डॉज कर अपने मन में कहती है एक डार्क फ्लेम स्ट्राइक के साथ। शॉर्ट प्रिंसेस उस अटैक के वजह से थोड़ा पीछे चली जाती है और चिल्ला के कहती है मार्शल आर्टिस्ट को क्लोज रेंज में फायदा होता है, इसीलिए मेज का टिपिकल काउंटर स्टेजेस होती है, डिस्टेंस बना के रखना और उन्हें लॉन्ग रेंज स्पेल से उड़ा देना। इतना कहते शॉर्ट प्रिंसेस एक स्पेल पढ़कर मैजिक कास्ट करने लगती है। ये सब बातें सुनकर यॉकिन तो एकदम से शॉक हो जाता है। वो सोचता है भाई ये क्या बक रही है और सामने शॉर्ट प्रिंसेस की छड़ी से इतनी तेज लाइट निकलती है कि वो अपने आंखों को अपने दोनों हाथ से कवर कर लेता है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस चिल्लाते हुए कहती हैं ये रही मेरी स्पेल स्टाफ अटैक। इतना बोलते अपने स्टाफ को हॉकिन के ऊपर फेंक के मार देती है और वो स्टाफ जाके हॉकिन की नाक पे लगता है और तभी हॉकिन अपनी नाक पकड़ के बोलता है क्या बकवास है, इसे तुम स्पेल कहती हो, तुम तो बस अपना स्टाफ इधर उधर फेंक रही हो। इतना बोल ही पाता है पर तभी शॉर्ट प्रिंसेस बड़ी स्पीड में आकर यॉक का हाथ पकड़ लेती है। ये सब देखकर यॉक एकदम शॉक हो जाता है। तभी शॉर्ट प्रिंसेस उसका हाथ पकड़े हुए बोलती है यही है अनलिमिटेड मैजिक। इतना कहकर उसे उठा के धरती में पटक देती है जिससे धरती भी शैटर हो जाती है। उसका वो कुछ शॉर्ट प्रिंसेस कहती है इसे कहते हैं फिजियोथेरेपिक मैजिक। ये देखकर एक व्यूअर कहता है ये तो होल्ड मूव है। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है वाओ यॉक का अपना ही स्किल उस पर ही यूज कर रही है। उसके बाद शॉर्ट प्रिंसेस अपने स्टाफ को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोलती है एक्चुअल फिजिकल थेरेपी मैजिक तो सिर्फ एक कवर है इस स्टाफ के लिए और एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलती है इसको कास्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। एक व्यूअर शॉक होते हुए बोलता है वही तो है मेज वाइदर का अनलिमिटेड स्किल। गाइस प्लीज कंफ्यूज मत होना, मेज वाइदर मीन्स ये लड़की है ना, इसके नाम है मतलब इसमें कैरेक्टर के हिसाब से नाम चेंज किए जाते हैं। वो अभी पहले शॉर्ट प्रिंसेस थी अब मेज वाइदर हो गई, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं एक ही नाम पे बोलूंगा शॉर्ट प्रिंसेस पे, तो ठीक है आप लोग समझ जाना। कम टू टॉपिक। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक आग का गोला। तभी एक व्यूवर कहता है सुमोन मिट्योर। शॉर्ट प्रिंसेस सुमोन मिट्योर को क्रिएट कर खड़े होकर एकदम चुड़ैल की तरह हंस रही होती है। उसके बाद हॉकिन ये नजारा देखकर डरते हुए कहता है ये क्या है और वहां से रोते हुए भागते हुए बोलता है ये सही नहीं है। तभी एक व्यूवर मिट्योर को देखकर बोलता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी दूसरा व्यूवर बोलता है हाँ कुछ भी ठीक नहीं है। तभी तीसरा व्यूवर बोलता है ये मुझे हर बार हंसाता है। फिर हम देखते हैं शॉर्ट प्रिंसेस को जो टाटा करते हुए बोलती है बाय बाय मिस्टर प्लेटिनम, शायद एक दिन तुम्हें भी इस गेम का अनुभव हो जाए। मुझे अनलिमिटेड फाइट के प्रो बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये गेम तो बकवास है। और शॉर्ट प्रिंसेस ने अपने मिट्योर से उस जगह अटैक कर दिया होता है और हर जगह लावा ही लावा होता है। तभी एक व्यूवर कहता है मुझे देखकर तो बड़ा मजा आया जब उसने एक प्लेटिनम नोब को चकनाचूर कर दिया। और हाँ हॉकिन भाई गेम का रिव्यू देने के लिए शुक्रिया। तभी एक सिस्टर विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है शॉर्ट गर्ल गेम जीत गई। बॉट एरेना में आता है और रिपेयर करते हुए बोलता है कि एरेना रिपेयर हो रहा है। उसके
शॉर्ट प्रिंसेस बोलती है, अच्छा हुआ इस बार मुझे इजी अपोनेंट मिल गया। तभी एक व्यूअर बोलता है, उसके लिए सब कुछ बहुत ही आसान था। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है, हाँ बिल्कुल ज्यादा ही आसान था। तभी शॉर्ट प्रिंसेस कहती है, चलो शुरू करते हैं ताकि मैं 5 मैच लगातार जीत सकूं। तभी शॉर्ट प्रिंसेस बॉट के साइड देख के बोलती है, चलो मेरे लिए एक और न्यू अपोनेंट ढूंढो। तभी एम बॉट बोलता है, समन हो जाओ नेक्स्ट चैलेंजर। तभी सामने एक लाइट निकलती है, उस लाइट के अंदर से एक न्यू अपोनेंट आ जाता है फाइट करने के लिए। गाइस जिसको भी पता चल गया और ये कौन है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बता देना। तभी एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है, उसमें लिखा होता है स्टीव एक इजी बंदा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर होंग, जिसकी एंट्री हो चुकी होती है इस बैटल राउंड में फाइट करने के लिए। पर मतलब इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम चेंज करके स्टीव रख दिया, तो मैं इसको स्टीव भी कह सकता हूँ, होंग भी कह सकता हूँ। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। पता नहीं मोड कौन से एंगल से कह रहा है कि ये इजी गाय है। अभी लगता है मोड ने इसकी फाइट नहीं देखी है, जब फाइट देखेगा तब उसकी भी फट जाएगी। तभी एक व्यूअर शॉक होते हुए वो बोलते हैं, अरे यार ये तो स्टीव है क्या, लेकिन यह तो वो नया वाला कैरेक्टर है। और गाइस यहीं पे होता है अपना एपिसोड खत्म। और गाइस जिसको भी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी।